ये है दुनिया। आला हजरत कहते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डायन, शोहर कुश, अरे इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। तो इसके ऊपर है, इसके ऊपर हाय हाय। जलसे में आने वालों दुनिया बड़ी बेवफा है। कब्र के गड्ढे में धकेल के कौन देखता है, बिरयानियों के दौर चलते हैं। कौन है तेरे ऊपर रोने वाला, और रो के कर भी क्या लेगा, ये तुझे रो के जन्नत नहीं दिला देगा ना। जिस बाप ने अपनी औलाद के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ी, वो औलाद अपने बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकती कि मदरसे में 10 कट्टे सीमेंट के दे दे। मस्जिद में ये काम कर दे कि अपना अब्बा जी की तरफ से करोड़ों की संपत्ति छोड़ गया, मेरा बाप ला मस्जिद का प्लास्टर अपनी तरफ से, मस्जिद का टाइल्स अपनी तरफ से ना। क्या हुआ, किधर हो? इन औलादों को हलाल के लुक़्मे खिला। तो यही तो वजह है कि आज मेरी कौम में कोई अयूबी पैदा नहीं होता। यही तो वजह है आज मेरी कौम में कोई तारिक बिन ज़ियाद नहीं आता। इब्ने ज़ियाद तो बहुत है, मगर तारिक बिन ज़ियाद नहीं। सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। आज यजीद के कामों को दोहराने वाले बहुत हैं, मगर नहीं मिलता तो सच्चा गुलाम हुसैन नहीं मिलता। तो मेरे भाई, जो बोगे वही काटोगे। अगर इन औलादों को हलाल लुक़्मे खिलाए होते तो कुछ पता नहीं कि फिर से ये अय्यूबी बन के जन्म लेता। कान खोल करके सुने जलसे में आने वालों, आज तकरीर सुनो। मैं बड़ी दिल से करना चाहता था, बीच बीच में बड़े डिस्टर्ब हुए मुझे। यकीन करके मानना आप, अगर आपने कसम खा ली के अपनी रोजी को पाक करूंगा, अरे यही तो होगा, मुर्गा नहीं दाल खा लूंगा, यही तो होगा चटनी खा लूंगा, लेकिन लुक़्मे हलाल के होंगे। गुलफाम की ये बात दिल की तख्ती पे नोट करके चले जाना, तेरी जिंदगी का पहिया थम जाएगा, तू मर जाएगा, मगर ऐसी अपनी औलादों में, अपनी नस्ल में कोई ऐसा छोड़ जाएगा, तेरे मरने के बाद ऐसा नाम रोशन करेगा, जमाना कहेगा ये उसका बेटा है, जिसका बाप कब्र में है उसका बेटा है। ऐसी तरह कोई नस्लों में अल्लाह पैदा कर देगा, कोई ऐसा पैदा कर देगा। जिससे माने वालों, आप क्या समझते हो? आप ये सोचते हो कि हराम कमाएंगे तो मालदार हो जाएंगे? आप ये कमा सोचते हो किसी का दिल दुखा के लेंगे तो अमीर हो जाएंगे? नहीं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, तुमने तो खुदा की कसम उस नबी का कलमा पढ़ा है, उस नबी का कलमा पढ़ा है, उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जिसके सिहाबा का हाल ये था। एक मेरे नबी का सिहाबी रोजाना मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ता, फजर की नमाज के बाद दुआ ही नहीं करता चला जाता, दुआ ही नहीं करता चला जाता, दुआ ही नहीं करता चला जाता। मेरे करीम मुस्तफा ने एक दिन पकड़ लिया और मेरे सिहाबी ये बता, फजर पढ़ता दुआ में शरीक ही नहीं होता, रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, रोने की वजह ये है, ए मेरे करीम आका, रोने की वजह ये है, ए मेरे मुशफिक आका, रोने की वजह ये है कि मैं भी चाहता हूं कि आपके पीछे दुआ करूं। कौन नहीं चाहेगा कि नबियों का सरदार दुआ कहे और गुलाम बैठ के आमीन आमीन बोले? लेकिन या रसूलल्लाह ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। या रसूलल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ए मेरे आका, मेरे पड़ोसी एक यहूदी है और उस यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ है, मेरी दीवार से सटा हुआ वो पेड़ है, उसका फल रात में पका पका फल टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जल्दी से नमाज पढ़ के जाता हूँ, मैं गिरा हुआ खजूर उठाता हूँ, दामन में रखता हूँ और उस पड़ोसी के हवाले कर देता हूं। आका मेरे बच्चे हराम खाएं, उसका खजूर खाएं, मैं यहां दुआ करूं तो क्या कबूल होगी? बच्चों को हराम खिला के काबे में बैठ के दुआ कर लियो। समझ रहे हैं? दुआएं कबूल नहीं होती। हलाल है कि नहीं है? रोजी देखो, रोजी देखो। मेरे नबी ने फरमाया फिर क्या चाहता है? कहेगा या रसूलल्लाह बच्चों को हराम से बचाना चाहता हूँ हर हाल में।
आका दुआ तो जब भी कर लूंगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर इनकी जिस्म में हराम के लुक़मे खा के खून पैदा हुआ तो आका वो इन्हें नेकियों की इजाजत नहीं देगा। हाय हाय हाय। मेरे करीम मुस्तफा ने गले लगाया और गले लगा के फरमाया सुन, आज तेरा ये रफड़ा और ये झगड़ा भी हम दूर कर देंगे। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मेरे नबी ने फरमाया ये शिकायत तूने पहले क्यों नहीं कर दी थी, ये समस्या तो पहले ही खत्म कर देते, अब शिकायत अब की है, समस्या दूर हो जाएगी। नबी ने फरमाया अबू बकर इधर आओ, जाओ उस यहूदी के पास जाओ, जिस दाम में भी दे पेड़ खरीद के ले आओ। हजरत अबू बकर को भेजा। हजरत अबू बकर पेड़ खरीदने के लिए यहूदी के पास पहुंचे। क्या तुम इस पेड़ को बेचोगे? कहने लगा मेरा मूड तो बेचने का नहीं है। हजरत अबू बकर ने कहा पेड़ तो बेचना पड़ेगा, मैं खरीदार बनाऊं। नहीं बेचना भाई। कहने लगे जाए अबू बकर को बिकना पड़े मगर पेड़ तो बेचना पड़ेगा, इसलिए कि मेरे नबी का हुक्म है खरीद के लाओ, चाहे इसको खरीदने के लिए मुझे खुद बिकना पड़े मगर पेड़ तो लेके जाऊंगा। मुंह मांगी कीमत दूंगा, बता क्या कीमत मांगना चाहता है? तो ये खुश हो गया, मुंह मांगी कीमत मांग लो कई गुना। मुंह भर के मांग लिया। इसका मांगना था, हजरत अबू बकर ने अदा भी कर दिया। हाय हाय, सिद्दीक को भेजा था यार, सदाकत का लंबदार। नबी की बारगाह में आए मुस्कुराते हुए। नबी ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? अर्ज की आका आप काम को कहें ना हो ही नहीं सकता। हो गया काम या रसूलल्लाह, खरीद लिया। नबी ने अपने सहाबी को करीब बुला के फरमाया सुन, आज से पेड़ तुम्हारा, चाहो गिरा के खाया करो या गिरी हुई खाया करो, चाहे खुद खाया करो या पड़ोसी को खिलाया करो, पेड़ के मालिक तुम। पेड़ के मालिक, बहुत तवज्जो से, अच्छा लग रहा, आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पेड़ के मालिक तुम। सहाबी खुश, घर गए, बच्चे से कहा ईद हो गई, क्या हुआ? कहा ये पेड़ अपना हो गया। कैसे? हमारे पास तो पैसा नहीं था। कहा जब मदीने वाले कर्म करते हैं तो फिर पैसा, रकम, दिनार, दिरहम, सिक्के नहीं देखे जाते, उनकी नजर देखी जाती है। सुभान अल्लाह। अब नमाज भी पढ़ें दुआ भी करें, नमाज भी पढ़ें दुआ भी करें, मगर जलसे में आने वालों, जिस दिन से मेरे नबी ने इस पेड़ को खरीदा, पेड़ में एक कमाल पैदा हो गया। पूरे मदीना में सबसे ज्यादा फल देता, पूरे मदीना में इसका फल सबसे ज्यादा मीठा होता, पूरे मदीना में फल सबसे ज्यादा लजीज होता। पूरे मदीना के बागों में कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि जो इतने ज्यादा, इतने अच्छे, इतने मीठे, इतने खूबसूरत फल दे सके जितने अच्छे फल ये देता। क्या कोई इस पे रोक कर दिया था? क्या कोई दबा लगा दिया था? नहीं। अरे जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। पेड़ इतना कीमती है। अब तो लोगों चर्चे होने लगे, चर्चे होने लगे। जब उस पेड़ के चर्चे होने लगे, जलसे में आने वालों, यहूदी की नीयत खराब हो गई। कहने लगा ओ भाई सुनो, पेड़ तो बहुत ज्यादा फल दे रहा है। मशवरा किया, कहा तूने बेच क्यों दिया? अब मुझे क्या पता था बेचने के बाद इतना फलदार हो जाएगा और ये पड़ोसी इतना मालदार हो जाएगा। तो सबने कहा बेवकूफ, तूने बेच, उकसाने वाले बहुत होते हैं ना, उकसाने वाले, झगड़ा निपटे तो जब ये जब निबटने दे, तू चल हम हैं तो। उकसाने वाले नहीं बैठने देते। इसने कहा तूने बेच दिया, मना कर दे, हम हैं तो। कहने लगा क्या बात? कहने लगा कल अगर बात जब निकलेगी तो हम कह देंगे इसके आंगन में साहब इसका आइए तो। इसने सहाबी से कहा भाई सुना, आज के बाद इसके फल को हाथ न लगाना। कहा क्यों? मैंने तो खरीदा, का जितने रकम दी थी उतना फल खा लिया, मेरे आंगन में मेरा। बेईमानी कर गया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबी हाथ अर्ज किया, आका ज़बान फेर गया। या रसूल अल्लाह, ज़बान फेर गया। करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया क्या हुआ? आका कहता है कि मेरे आंगन में है मेरा। मेरे नबी ने फरमाया तो घबराता क्यों उसकी ज़बान फेरने से? पूरी दुनिया ज़बान फेर जाए, पेड़ तेरा है।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो फरमाए जरा, तवज्जो फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया भी जबान बदल जाए तो उसके बदलने से क्या होता है? वो मेरे सहाबी परेशान ना हो, नबी जबान ना फेरे, मोहम्मद जबान ना फेरे। मैंने जबान से कह दिया तेरा तो पेड़ तेरा है, अब भी तेरा, बाद में भी तेरा। या रसूल अल्लाह, वो तो कहता मेरे आंगन में, मेरे आंगन। नबी ने फरमाया आज आंगन का झगड़ा भी खत्म कर देंगे। उसके आंगन में तो आज आंगन का झगड़ा भी खत्म कर देंगे। नबी से अर्ज किया आका कैसे? नबी ने फरमाया जा जा आंगन में जाना, दरख्त के करीब खड़े होना और दरख्त के तने से कह देना इसकी नीयत खराब है। मेरे नबी ने फरमाया है इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके आंगन से चलो, मेरे आंगन में आ जाओ। इसके घर से चलो, मेरे घर में आ जाओ। इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत बदल गई है। लोगों जरा गौर करो, ये सहाबी थे सहाबी, इन्हें पता है अगर नबी हुक्म दे तो पेड़ चलने लगे। इन्हें पता है नबी हुक्म दे तो पत्थर भी बोलने लगे। अगर नबी बोल दे तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर भी कलमा पढ़ने लगे। इन्हें पता है कि नबी अगर अपना थूक शरीफ डाल दे तो खारा कुआं भी मीठा हो जाए। अगर अकीदे का कच्चा होता तो क्या कहता आका वो पेड़ तो चलता नहीं है, कैसे चलेगा? कच्चे वाला तो यही कहता, मगर ये अकीदे का पक्का था। नहीं चलता तो क्या हुआ? ये कहेंगे तो ना चलने वाला भी चलता। हाय हाय, ये कह दे तो फिर चलता है। कहने लगा या रसूलल्लाह फिर कह दूं? तो कह दो। यहूदी के पास गया, कहने लगा भाई पेड़ के पास जाएंगे आखिरी बात, और गया। और जाने के बाद पेड़ के करीब हुआ, जैसे किसी के कान में कोई सरगोशी करता। पेड़ से कहा इसकी नीयत खराब हो गई, मेरे नबी का फरमान है, तेरे नबी का फरमान है, इसके आंगन से चलो, मेरे आंगन में आ जाओ। इतना कहना था, पेड़ ने हिलना शुरू किया, जड़ों को उखाड़ता हुआ जमीन को चीरते हुआ इसके आंगन से चला और सहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। सहाबी के आंगन में आके खड़ा हुआ, सहाबी अपनी जबान में कह रहा अस्साइलु मिनको ला यस्माउ ला, तो बरेली कर रहा, आज तक पुकार रहा है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर।